ग्रुप मेडिटेशन सभी के साथ मिलकर जब मेडिटेशन करते हैं तो उसकी ब्रह्मांड की ऊर्जा 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाती है। म्यूजिक के साथ करते हैं तो 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाती है ध्यान साधना। और ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो और 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाती है। और पिरामिड के साथ करते हैं तो 3 गुना और शक्तिशाली हो जाती है। तो इसीलिए ग्रुप कॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। अब हम बात करते हैं कि छोड़ना किस चीज को चाहिए। हम कहते हैं कि ये पार्थिव शरीर है, अब बस इसको जला देंगे, शरीर तो खत्म हो जाएगा, चलो इसको फूंक आते हैं उठाकर। वो तो वैसे भी जाना है, कपड़ा है, उसको पुराना होना ही है, फटना ही है उसको। लेकिन और पार्थिव क्या क्या चीजें, छोड़ना क्या होता है, किस चीज का संस्कार करते हैं, किस चीज का दहन करते हैं, संस्कार किस चीज का करते हैं। पार्थिव शरीर का नहीं होता। जो चीजें हमें छोड़नी चाहिए, जो हम ऊपर से लेकर आए, सिर्फ प्रकाश, सिर्फ एक सोल को के साथ हम आए थे। हमारी यात्रा अनंत लोगों की यात्रा है। जब हम यहाँ से जाएंगे तभी भी अनंत लोगों की यात्रा होगी। लेकिन नीचे आते हैं तो शरीर को धारण करते हैं, सिर्फ एक वस्त्र को जैसे हम कवर करते हैं, ऐसे ही हम अपने शरीर को के भीतर उस आत्मा को धारण करते हैं। और तो शरीर का काम क्या है, शरीर क्या करता है? शरीर सिर्फ वो करता है जो हमारा मन हमसे करवाता है। शरीर वो करता है जो हमारा कारण शरीर, जो हमने बचपन में और पिछले जन्मों में जो हमने जोड़ा हुआ होता है, उन संचित कर्मों में से कुछ कर्म प्रारब्ध के रूप में जो हम लेकर आते हैं, उनको लेकर हम इस शरीर के माध्यम से उस कर्मों को संतुलित करते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो जब हम इस धरती पर आते हैं तो ये पार्थिव जो शरीर है, इसका काम होता है कि जो तुमने जोड़ा है, इस रोशनी को थोड़ा कम किया है, अंधेरे में आ गए हो तुम, तो इसको धीरे धीरे छोड़ दो। धीरे धीरे आप अपनी अनुभवों के साथ, जैसे धन संपदा हमें बहुत लालच रहे, किसी रजस गुण में थे जब हम, तो हमें लालच था कि हम बहुत धन कमाए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इतना बड़ा घर होगा, इतनी बड़ी गाड़ी होगी। ठीक है, वो सब हमने अनुभव कर लिया। अब हम उसके चिपक ही रहे हैं, एक तरफ चिपकते हैं और एक तरफ हम मोक्ष चाहते हैं। दोनों चीजें तो पॉसिबल नहीं है। उस धन संपदा के साथ रहते हुए निर्लिप्त अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति हम कर सकते हैं, वैराग्य में जा सकते हैं, सन्यासी बन सकते हैं, बनस्पत के हम उसके लालच में ना आए। सेम इसी तरीके से धन संपदा के साथ साथ हम हमारे जहाँ पर कर्म भूमि है, जहाँ पर हम जन्म लेते हैं, अब जन्म लेते हैं जिस धरती पर, जिस गांव में जन्म लिया, जिस शहर में जन्म लिया, जिस देश में जन्म लिया, वहां पर हम अपने कर्म योगी की तरह काम ही नहीं करते, बस अपने घर में अपनी जिंदगी को निकाल देते हैं। लेकिन जहां उस धरती पे मेरे आत्मा का जो प्लान था, योजना थी कि मैं इस धरती पर जाऊंगा, इस गांव में जाऊंगा, इस
देश में जाऊंगा, यहाँ पर जाकर मैं कर्म योगी बनकर कर्म साधना से समाज का सहायता करूंगा, अपनी सहायता करूंगा, अपने कर्मों को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे अब फिर से रोशनी के रूप में ऊपर जाना है। फिर भूल गए। यहाँ पर देश के लिए हाँ, हम अपने पूर्वजों को एक बार नमस्ते जरूर करते हैं, अपने गांव के देवता को नमस्ते करते हैं। हाँ ठीक है, वो 1 मिनट के लिए करते हैं, 2 मिनट के लिए करते हैं, 5 मिनट के लिए, ठीक है, ओके। बट और क्या करते हैं? सिर्फ हम यही नहीं कि हम सिर्फ अपने गांव के देवताओं को पूजें या अपने पूर्वजों को याद करें, उसके साथ साथ हम कर्म योगी बनकर किस प्रकार से अपने आप की आत्मा का उद्धार करके यहाँ से सिर्फ रोशनी के रूप में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। ये हमारा काम, हमारा होमवर्क है। हमें हर रोज ये होमवर्क करना है, ताकि क्यों हम अलग अलग देशों में जन्म लेते हैं, क्यों अलग अलग शरीरों में जन्म लेते हैं, उसका रीजन यही है कि हम हर तरीके से इस प्रकाश को जानते हुए, अनुभव करते हुए कि हाँ, ये प्रकाश सबके भीतर है और मैं इस धरती पर, इस शरीर में, इस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ। फिर हम क्या करते हैं? अभी धन संपदा कमा लिया, फिर हम अपने रिश्तेदारियों में, कभी हम अपने रिलेटिव्स के साथ, कभी अपने पार्टनर के साथ और अपने सगे संबंधियों के मोह लालच में अटके रहते हैं। ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, बहन है, दादा है, पूर्वज हैं। वो तो अपना ट्रेवल कर रहे हैं, अपनी अपनी आत्मा को उद्धार करने के लिए वो अलग अलग लोकों में जा रहे हैं। हम कहाँ हैं? हमारा जर्नी किस प्रकार से हो ताकि हम उस मोक्ष को, उस रोशनी को प्राप्त कर सके, उस माया से अलग हो सके, उस लिप्तता से अलग हो सके। माया मतलब कि जब हम द्वंद्व में पड़े रहते हैं, किसी के साथ चिपके रहते हैं, छोड़ते ही नहीं है। अब ये मोह बंधन तो छोड़ना ही पड़ेगा अगर हम सच में प्रकाश बनना चाहते हैं। तो कितने जन्म लेंगे? 1 जन्म, 5 जन्म, 100 जन्म, 200 जन्म, 500 जन्म, कितने जन्म? समझ तो आ रही है। आत्मा को पता होता है कि मैं तो शाश्वत हूँ, मैं तो यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाना है, लेकिन फिर वही माया के जो बंधन है, तारे हैं, वो जुड़ती रहती हैं और फिर उसी में हम अटके रहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रही थी ऑर्थर पोल का, तो उसमें यही बताया जा रहा था उस पुस्तक में कि हम क्या करते हैं, एक विजडम मतलब कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको साजो सामान दिया जाता है। चलो ये हलवा है, चलो किचन में आटा है, पानी है, चीनी है, चलो गैस के ऊपर रखते हैं और बनाते हैं। अब हलवा बनाना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया, अब रोज ही लालच आ रहा है। अनुभव भी हो गया है, सब चीजों का अनुभव हो गया, फिर भी हम संग्रह करके रखते हैं। तो वो जो संग्रह है, उससे ज्ञान की प्राप्ति तो हो जाती है। हलवा बनाना तो सीख लिया, खाना भी सीख लिया, लेकिन ज्ञान तो आ गया, लेकिन उसके बावजूद हम छोड़ते नहीं है। वो कहते कि नहीं, अगर तुम अपने अगले जन्मों को निर्वाण की स्थिति तक लेकर जाना चाहते हो, तो तुम्हें, जब तुम्हारे पास वो प्रज्ञा आ जाए, तो तुम आगे बढ़ो, उसको छोड़ दो। तभी तुम नए जीन्स में, नए डीएनए में, नए शरीर में आ सकते हो। देखा है कई बार एक ही घर में बार बार हम जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लालच में पड़े रहते हैं कि मेरा घर है, मेरा तो है ही नहीं, लेकिन हम लालच में बार बार उसी घर में जन्म लेते हैं। कई बार हमारे पूर्वज वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि इस माया से हम परे नहीं जा रहे हैं। तो हम उस लिप्तता में एक ही गांव में कई बार जन्म ले लेते हैं, एक ही परिवार में कई बार जन्म ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जो ऑर्थर पोल हैं,
वो बताते हैं कि आपको क्या करना है, आपकी डिजायर है कि आपकी इच्छा शक्ति आती है कि मैं धन संपदा इकट्ठा करूं, ओके कर लो। धन संपदा के बाद सेकंड आता है कि आप उसको प्रयोग में लाते हैं, प्रयोग में ले आओ, कोई बात नहीं। लेकिन तीसरा फैक्टर हर कोई भूल जाता है, वो है आपका प्रज्ञा, कि जब आपके पास ध्यान धन संपदा आई, आपने उसको प्रयोग करना सीखा, और उसके बाद एक प्रज्ञा आ गई कि धन संपदा एक ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी चिपक के मैं मोक्ष की प्राप्ति कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे इसके साथ रहते हुए निर्लिप्त अवस्था सीखनी है, वो नहीं सीख पाते हैं। तो वो कहते हैं कि सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट है वो है एक प्रज्ञा होने के बाद भी, ज्ञान आने के बाद भी हम उन चीजों के चिपके रहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमने बहुत बड़े बड़े ऐसे काम करने वाले, जैसे जो क्रिकेटर्स हैं, या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, या हम कोई और बड़ा काम कर रहे हैं, तो वो काम करते हुए अपने अहंकार से दूर नहीं जाते, वो अहंकार से भरे हुए होते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर फिर से ऑर्थर पॉल बोलते हैं, यस तुम्हारी डिजायर है, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, इच्छा है तो उसको अनुभव करो। ओशो भी यही बोलते हैं, सारा ओशो का सार एक ही है कि पहले भोग कर लो, भोग का मतलब डिजायर, इच्छाएं हैं उसको भर लो, फिर उसको डिजायर से उसका प्रयोग करके देखो, देखो कि तुम्हें उससे क्या मिल रहा है। तुम्हें अगर उससे कुछ मिलता है उसको देखो और उसके बाद उसको छोड़ दो। थर्ड पार्ट है कि जब आपने प्रयोग करके देखा, थर्ड पार्ट है प्रज्ञा, जब आपके पास प्रज्ञा आ जाती है तब आप उनसे दूर होके आगे चलो। लेकिन हम चीजों को संग्रह करते रहते हैं, इसीलिए जो पार्थिव शरीर की बात है, यहाँ पर पार्थिव शरीर वो नहीं है, पार्थिव की बात है कि जब हम माया मोह से लिपटते हुए धन संपदा में, अहंकार में, अपने सगे संबंधियों के साथ चिपके ही रहते हैं, अलग नहीं होते, तो वो चीजों का हमें दहन करना है। पार्थिव शरीर का नहीं है तो फिर आएगा, ये तो कई जन्मों तक आए। इस पार्थिव शरीर का दहन तो होता ही है, ये तो एक नेचुरल थिंग, लेकिन इसके साथ पार्थिव चीजों का मतलब, तो यहाँ पर संस्कार किस चीज का किया जाता है, शव का। शव मतलब क्या, अब तुम छोड़ दो सब कुछ, यहाँ पर इस शरीर के रूप में जब तुम आए हो, तो इस शरीर को सिर्फ और सिर्फ जो अपने कर्म सिद्धांत हैं उसके अनुसार आप काम करते हुए, सीखते हुए, अनुभव करते हुए, अब एक एक तार तार तुम्हें अलग करनी है। मैं कहीं कौन से विचार में अटका हूँ, उस एक विचार से अलग, फिर कौन सा विचार है अलग, डायरी को मेंटेन करिए। डायरी को मेंटेन करते हैं तब पता लगता है, अच्छा आज दिन में मैंने कौन सा गलती किया तो उसको कल करेक्ट करना है। कोई नहीं करेगा करेक्ट, मैं ही करेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ही अपनी आत्मा के अंदर से वो मन का तार खींचना है। क्यों? क्योंकि जब तक मैं वो तार नहीं खींचूंगा मेरी आत्मा का प्रकाश कम रहेगा, उसकी रोशनी को बढ़ाना चाहता हूँ। तो मुझे जिन चीजों में प्रज्ञा आ चुकी है, अब जैसे जब मैं डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा को और डॉक्टर रॉबर्ट सेचवर्ड को पढ़ रही थी, तो कई बार होता है कि एक जन्म में हम कई बच्चों को जन्म देते हैं, कई बार हम इसकी चर्चा भी करते हैं, लेकिन अगले जन्म में बच्चे नहीं होते क्योंकि हम थक चुके होते, हम खुद में थक चुके होते कि अब और नहीं चाहिए। तो अगले जन्म में जब बच्चे नहीं होते तो इसका मतलब क्या है कि हम उन चीजों को अनुभव कर चुके हैं। एक इच्छा थी, उसके बाद अनुभव किया, अनुभव करने के बाद बस अब हम मुक्त होना चाहते हैं। शराब पी ली, अब हमने उसका टेस्ट देख लिया, अब हम उससे मुक्त होना चाहते हैं। डिजायर्स, हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी इच्छाओं के आधार पे वो अनुभव लेता है। भोगम, वो भोग करता है। यहाँ पे ओशो ने जो बातें बताई, एक एक बात सटीक है उनकी, लेकिन उसको समझने का नजरिया बहुत सारे लोग
दूसरे तरीके से जानते। भोग भोग भोग, भोग का मतलब वो जानते ही नहीं कि भोग का मतलब क्या। भोग का मतलब कि आपकी ईच एंड एवरी डिजायर, ईच एंड एवरी थॉट, जो भी आपका विचार है वो भोग है। वो डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा तो ये बोलते हैं, इफ यू हैव एनी थॉट in front of sitting any person and you have the block that person is not good, then you are suffering from disease. डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा बोलते हैं एक गलत विचार भी आपको रोग की तरफ लेकर जाता है। डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा बोलते हैं तो विचार भी गलत लेके जा सकता है, और विचार गलत लेके जाता है तो तुम रोग से भर जाते हो। डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा बोलते हैं एक गलत विचार, एक अहंकार का एक छोटा सा कण तुम्हें रोग की तरफ लेके जा रहा है। कैसे, कहा, मन की स्थिति, रज और तम और सत्व, अहंकार। क्यों? क्योंकि मैं अब मेरे पास धन संपदा इतनी है, अहंकार आ जाएगा। मेरे पास बहुत बड़ा पद है, अहंकार आ जाएगा। मैं तो एक बहुत बड़ा संगीतकार हूँ, क्रिकेटर हूँ, खेल में बहुत बड़ा हूँ, अभी गेम्स चल रहे हैं। नहीं, आपको अनुभव लेना है। खेल में हम कभी ये बात नहीं सिखाते कि तुम्हें कंपटीशन नहीं, तुम्हें अपनी लाइफ का उद्धार करने के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए तुम यहाँ पर जीवन में आए। कंपटीशन है, कंपटीशन से हमेशा द्वेष पैदा होता है, हमेशा राइवलरी होती है, उससे बढ़कर उससे बढ़कर उससे बढ़कर। आप खेल नहीं सीखते, खेल को खत्म कर देते। कंपटीशन कभी नहीं होना चाहिए लाइफ। तो हम इस पार्थिव शरीर में जब हम आते हैं तो इन पार्थिव चीजों को एक एक चीज के को निकालने के लिए आते हैं, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ ये प्रकाश बन के हम दूसरों को पूरे वर्ल्ड में, जैसे और परम आत्माएं हेल्प कर रही हैं, ऐसे ही हम परम आत्मा बनकर दूसरों की मदद करें। अब देखो, अभी हम जब आंखें बंद करके लास्ट के 1 मिनट में हम बोल रहे थे कि आप अपने सभी मिनरल किंगडम के, यानी कि पत्थर जगत के मास्टर्स को नमन करते हैं। कौन संभाल रहा है? हम तो छोटे से अहंकार में डूबे पड़े हैं। इस पूरी सृष्टि की मिट्टी को कौन संभाल रहा है? सोच सकते हैं? दिमाग फट जाएगा अगर सोचने लगे कि ये जो पत्थर जगत है, इसमें जो क्रिस्टल्स हैं, जो मिट्टी के कण हैं, जो अलग अलग तरीके से जो हमारी घाटियां बनी हुई हैं, पहाड़ बने हुए हैं, उस जिससे धरती इतराती है कि मेरे पास ये पहाड़ हैं, घाटियां हैं, ये मिट्टी है ना, धरती इतराती है। और हम कहाँ अहंकार में उलझे हुए हैं, छोटे से घर बना के, चाहे वो 2000 गज का हो फिर भी छोटा है, वो ऐसे घर को बनाकर हम अहंकार से भरे रहते हैं। तो हम जब पत्थर जगत के मास्टर्स को नमन करते हैं तो हमारे ही जैसों में से परम आत्माएं उनकी रक्षा करती है। हमारे ही जैसों में से परम आत्मा बनकर उनकी रक्षा के लिए उनको लगा दिया जाता है। टेक केयर ऑफ हिल्स, टेक केयर ऑफ वैलीज, उनकी सहायता करो। और इसीलिए पहाड़ों को हम नमन करते हैं। पहाड़ों के पास जाते हैं, ऊर्जा लेते हैं, साइलेंस में जाते हैं, हिमालय पर्वत जाते हैं, कितना कुछ होता है। कल हमारे पास एक लेटर आया अभी ऑफिस में कि आप एरोमेटिक प्लांट्स के ऊपर एक क्वेश्चन था राज्यसभा में। तो जो खुशबूदार जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब कि खत्म होते जा रहे हैं और खत्म हो चुके हैं। अब क्वेश्चन तो मैं पढ़ रही थी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत रोष भी था मेरे अंदर कि हम जैसे मनुष्यों ने जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, इतना इंटेलेक्चुअल समझते हैं, उन जैसों ने ही धरती पर से ये एरोमेटिक प्लांट्स जो खुशबूदार, जो कभी सूंघते ही संजीवनी बूटी की तरह हमें जिंदा कर देते थे, वो आज हम जिंदगी से खत्म कर चुके हैं, इस धरती से नष्ट कर चुके हैं।
क्यों? क्योंकि हमारे जैसी बुद्धि जो है वो ऐसे ऐसी चीजों को शुरू कर चुकी है, जहां पर सिंथेटिक वर्ल्ड आ गया है, जहां पर इतने बड़े बड़े ब्रिजेस आ गए हैं। हम हर चीज में इतने सेल्फिश हो गए हैं कि वो पेड़ अपने आप ही एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, वो पौधे अपने आप ही जा रहे हैं। तो सवाल और जवाब से उसका हल नहीं मिलेगा। मिलेगा जब हम आत्मज्ञानी बनेंगे, हम जागेंगे खुद में। जब हम जागेंगे, जब पता लगेगा कि हम अपने आत्मज्ञानी के भाव से जब हम कुछ सेकंड के लिए भी अगर हम मिनरल किंगडम को नमन करते हैं, उनके देवताओं को नमन करते हैं, तो कितने खुश होते होंगे। सेम इसी तरीके से पेड़ पौधों के बारे में हम उनके देवताओं को नमन करते हैं। पीपल का पेड़ है, क्यों नमन करते हैं उनको? वरुण का पेड़ है, क्यों नमन करते हैं? आम का पेड़ है, क्यों नमन करते हैं? क्योंकि पता है कि उसके बगैर हमारी जिंदगी चल नहीं सकती। और हम घर में बैठे बैठे अहंकार से भरे रहते। कौन सा अहंकार? मिटना है ना यहाँ से, ये पार्थिव शरीर तो यही रहेगा। अहंकार कौन सा? हमें पता है कि मिटना है, फिर भी भरे बैठे एक दूसरे से जेलस, राइवलरी, ये सब चीजें करते करते हमने खुद अपना ही नाश कर लिया। पेड़ पौधों की रक्षा करना हमारा धर्म है, भूल जाते हैं। कितने पेड़ कट जाते हैं। देखो आप मुंबई का जब ये मूवमेंट चला, कितने पेड़ कट के ब्रिजेस बन गए। कितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, हमारे इधर भी करनाल सिटी में लाखों पेड़ कटे जा चुके हैं, लेकिन रोक नहीं सकते, एक मूवमेंट नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि सब इतने छोटे से हृदय के साथ बैठे, नहीं नहीं हम अच्छा बनना चाहते हैं, तो अच्छा बन जाओ, तो मौत भी जल्दी आएगी। क्यों? क्योंकि 120 दिन का आरबीसी जो होता है, अगर हम रोज गुस्सा करेंगे तो 100 दिन का भी नहीं रहता, 60 दिन में मर जाती है आरबीसी, लाल रक्त कण। जेलस करते हैं तो वो जेलस में ही मर जाएगी। हमारी स्टडीज हमारी बोलती 120 दिन लाल रक्त कण रहने चाहिए, लेकिन हमारे अंदर तो जेलस भरी हुई है। हम तो किसी से दुश्मनी करते हैं, लालच करते हैं, फिर वो लाल रक्त कण कैसे जिएंगे? सफेद रक्त कण जिएंगे कैसे? सेम इसी तरीके से हम अपने अहंकार में भरे हुए इस धरती के ऊपर हजारों साल जीना चाहते हैं, तो वो हजारों साल जिएंगे कैसे? क्यों? क्योंकि हमने पेड़ काट दिए। हमारी पॉलिसीज कौन बनाता है, कौन बिगाड़ता है, ये समझ से बाहर है। हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक काम हम कर सकते हैं, अगर हम आत्मज्ञानी हैं तो हम 100% एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अब ये समझ आ गया कि मेरे घर में जो पेड़ है वो मेरा परिवार है, मेरे घर में जो जानवर रहता है वो मेरा परिवार है। हम 2 पेड़ों को भी अगर संरक्षित करते हैं, 2 जानवरों को भी रोटी खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो आपका काम हो गया। आपको तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई, और 100%। क्यों? क्योंकि हमारा जगत वही है जो हमारे चारों तरफ, हमारा संसार वही है। फिर हम मनुष्य जगत में हम सोचते हैं, भगवान को कॉल करते हैं, महादेव को कॉल करते हैं, हनुमान जी को कॉल करते हैं, अनेक ऋषियों को कॉल करते हैं, बुलाते हैं उनको कि तुम आ जाओ, हम ध्यान साधना कर रहे हैं। और ध्यान साधना करते करते हमें पता लगता है कि हम खुद में भी परमात्मा है, वहीं से आए हैं, उसी वर्ल्ड से। सागर से एक बूंद है तो क्या हुआ, फिर समझ आने लगती है। तो इस प्रकार से हम अपनी आत्मा का उद्धार करते हुए ये हमें जानना है कि जो पार्थिव शरीर है इसका मतलब क्या है। पार्थिव मतलब कि आप अपनी उस अंधकार में चीजों को छोड़ दो, जहां पे हमने उस प्रकाश को थोड़ा कम कर लिया। तमस से रजस से चलते जर्नी, चलते चलते यात्रा सत्व तक पहुंचते पहुंचते, शुद्ध सात्विक तक पहुंचते पहुंचते एक ऐसी अवस्था है जहां पर ओशो कहते हैं कि अब तो तुम निर्वाण ही हो। जहां पर वो कहते हैं कि अब तुम निर्लिप्त अवस्था में अपने जीवन को जीना शुरू करो, क्योंकि तुम बहुत बार भोग कर चुके हो।
इसीलिए वो उन्होंने भोग के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बातें लिखी, लेकिन उसको हमें समझना एक आत्मज्ञानी की तरह जानना चाहिए। एक आत्मज्ञानी जैसे समझते हैं ऐसे ही हमें उस भोग को समझना चाहिए। जो हमारी डिजायर्स हैं उसको हम एक तरीके से, पानी पीना है तो पूरा पी लो, एक बार छिक लो पानी पी के, देख लो पानी का टेस्ट कैसा, पता ही नहीं है पानी का टेस्ट कैसा है, पी रहे हैं बिना, बस अंधाधुंध पिए जा रहे हैं। अगर पीना है तो नींबू पानी सुबह पिएंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन हमारा जो 50% बॉडी का कॉन्शियसनेस है वो काम नहीं करता है। हम आधे अधूरे ही रोटी खाते हैं, आधे अधूरे ही पानी पीते हैं, आधे अधूरे ही सेक्सुअल डिजायर्स को पूरी करते हैं। क्यों? उसके बाद फिर से आते हैं नेक्स्ट लाइफ में। एक लाइफ में हम अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा नहीं रखते हैं, जेलस से भरे हुए हैं, एक दूसरे के प्रति हम प्यार की नजरों से देख ही नहीं सकते। फिर से नेक्स्ट लाइफ में चाहिए, भोग करना है। पानी को भी अगर हम ढंग से पीते हैं तो जश्मोहीन जैसे ब्रिथेरियन देखो, बिना पानी के, बिना खाने के वो पूरी लाइफ उन्होंने निकाल दी। क्यों? क्योंकि नाउ शी हैज कंप्लीटेड हर डिजायर, छोड़ चुकी है। हम कपड़ों से भरते नहीं हैं। हर चीज को अनुभव करिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हर चीज को बहुत आराम से अनुभव करते हो। डिजायर देन उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक्टिविटी, उसमें तो एक्टिविटी लिखा है कि आप कोई भी इच्छा रखे, कोई इच्छा रखे। पिछले जन्मों में नॉनवेज खाते थे, अब नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिजायर खत्म हो चुकी है, भर चुका है पेट, अब नहीं चाहिए। कपड़ों से अब हो चुका, बस अब नहीं चाहिए। तब हम प्रकाश की तरफ जाएंगे। तो हम अभी मौन साधना जो हमारा 40 डेज चल रहा है, उसमें एक एक चीज को आपको अनुभव करना है, एक एक चीज को जानना कि मैं अगर पानी भी पी रहा हूं तो क्या मैं उसके टेस्ट को महसूस कर पा रहा हूँ? आराम से एक घूंट भर के देखिए कि यहाँ से गले से जा रही है, क्या मैं उससे संतुष्ट हो रहा हूँ? पेशेंटली, नहीं पानी पी रहे हैं इधर से व्हाट्सएप के ऊपर उंगली लगी हुई है, टाइप कर रहे हैं बस। चलो व्हाट्सएप ही करना है तो उसी का अनुभव ले लो अच्छे तरीके से, छोड़ दो, फिर इधर भी सुनना छोड़ दो, उधर भी सुनना छोड़ दो। तो जो एक पर्टिकुलर मोमेंट है, एक क्षण है, उस क्षण को हमें संपूर्ण बनाना है। यही एक पूरे वेद का सार है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, तुम पूर्ण ही आए हो और पूर्ण ही जाओगे और पूर्ण में ही मिल जाओगे, पूर्ण से ही तुम वापस आओगे। कितना सुंदर श्लोक है। पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। तुम पूर्ण हो, लेकिन एक क्षण में भी हम पूर्ण नहीं है, अधूरे अधूरे अधूरे। हाफ कॉन्शियसनेस कहीं और है। नहाते हुए डल्लू में पानी डालते हैं, पता ही नहीं लगता कब पानी डाला, रगड़ा भी था या नहीं रगड़ा था बॉडी को, ये भी नहीं पता रहता, याद ही नहीं रहता। चलो 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 बस हो गया। लोग बाहर परिवार के लोग अच्छा नहाया ना, चलो ठीक है, ओके। तुम नहाए नहीं आज? हाँ हाँ मैं तो नहा के आया हूँ। खुद भी नहीं पता है, दूसरों को भी नहीं पता लगता। द प्रेजेंस ऑफ दैट मूवमेंट, वो भी नहीं पता लगता है। प्रेजेंट मूवमेंट इज इटसेल्फ ए कंप्लीट मूवमेंट। उस क्षण आपको कंप्लीटनेस, संपूर्णता से, पूर्णता से आपको वो अनुभव करनी है। मौन साधना, जब आप 15 मिनट में मौन साधना करेंगे ना, यू विल एंजॉय। इट्स माई एक्सपीरियंस। इतना आनंद आता है कि आप अपनी मांसपेशियों के साथ, अपने चेहरे के साथ, अपने हाथों के साथ, आपको पता लगता है कि मैं मौन साधना में बैठे हुए किस प्रकार से अपने हाथ पैरों को मुस्कुराहट दे सकता हूँ, आनंद दे सकता हूँ। इतना बहुत इंटरेस्टिंग है मौन। तो आप फ्रेंड्स जरूर से जरूर, जब तक हमारे 40 डेज नहीं होते, डोंट मिस
इवनिंग में आप 1 घंटा साइलेंस में जाइए। बहुत जा चुके हैं बाहर, अब वही भोग, हम कितना भोग करेंगे, कितना लोगों से बात करेंगे, कितने रिश्तेदारियां बनाएंगे, कितने दोस्त बनाएंगे। अब अपने आप से तो दोस्ती कर लो। अपने आप से दोस्ती करी नहीं, बाहर भाग रहे हैं। 1 जिंदगी पूरी हो गई, 2 जिंदगी पूरी हो गई, 50 जन्म ले चुके हैं। कितनी बार बच्चे पैदा करके यहाँ पे छोटे से बच्चे के रूप में आके हम परिवार में रह के पूर्ण नहीं होते। अभी मौन साधना में माय डियर फ्रेंड्स, आप डायरी को मेंटेन करते हुए जरूर से जरूर मौन साधना के उस अपने एक एक कण कण में उस आनंद को देखिए, कैसे आनंदित होकर तुमसे खुद से बात कर रहे। और बीच में समय मिले तो बायोलॉजी ऑफ बिलीफ जो पिक्चर आपको बताई थी ब्रूस लिप्टन का, वो आप जरूर देखें। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ एक बार नहीं 1000 बार देखनी पड़ेगी। तो बहुत बार देखती हूँ और बहुत बार देखती रहूंगी। क्यों? क्योंकि हमें पता लगता है कि आपके जो अन्नमय कोश, ये पार्थिव शरीर, अन्नमय कोश, ये भी जो तुम्हारे कण हैं, अणुओं से जो बने हुए हैं, अन्न नहीं, खाना नहीं, अणुओं से जो बने हुए हैं, उनको महसूस करिए, उनको जानिए क्या कह रहे। खुजली हुई, इतना रफ हाथ मारेंगे, ऐसे हाथ मार के छुट्टी कर देंगे। खुजली होती है तो उसको देखो तो सही, हुई क्यों। ये एनेस्थीसिया की एक बुक है, अभी बहुत न्यू बुक है। एनेस्थीसिया की बहुत सारे वॉल्यूम आए हैं, रशियन एक लेडी है, वो कहते हैं कि यहाँ पर ना मेडिटेशन करते हुए या हाथ पे थोड़ी सेंसेशन सी है, कांटा सा चुभ रहा है, यू आर ओपनिंग योर पोर्स। वो कहती है कि तुम ज्यादा मत दिमाग लगाओ, तुम्हारे पोर्स ओपन हो रहे हैं। वो कहते हैं चींटी काट गई, तुम्हारे पोर ओपन करके गई है। डोंट थिंक लाइक दिस कि चींटी काट गई है। एनेस्थीसिया, वंडरफुल बुक्स, वेल्दीमेयर की लिखी हुई है। मैंने थोड़ा सा लगभग 1 साल पहले थोड़ा सा पढ़ा था। एनेस्थीसिया के वॉल्यूम्स है। सोनल मैम आई थिंक वो मिल जाएंगे, विकिपीडिया पर मिल जाएंगे, अदरवाइज मैं भेज दूंगी। वंडरफुल बुक्स है, वंडरफुल बुक। रशियन लेडी है जो ज्यादातर जंगलों में रही, और जंगलों में रहने के बाद उसका थर्ड आई आया। आने के बाद पता लगा कि जो जंगल है किस प्रकार से खत्म हो रहे हैं, और खत्म होने का रीजन क्या है कि जो शहंशाह, इस दिमाग के शहंशाह हैं, जो बड़ी बड़ी धरतियों को कब्जा करते हैं, फार्म हाउसेस बनाते हैं, उनकी वजह से हमारा पूरा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। तो शी इज वर्किंग देयर। तो इस प्रकार से वो बहुत सारे वॉल्यूम वेल्दीमेयर के माध्यम से लिख चुके हैं। तो कहने का मतलब सिंपल इतना है कि आप अपने आप को एनलाइटन करते हुए, एक एक तार को बाहर निकालते हुए, आंख बंद करके जब अपनी मौन साधना करते हैं, तो इन चीजों को जानना है, सीखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रकाश कैसे रह सकते हो। ये पार्थिव शरीर तो आएगा जाएगा, ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। करोड़ों लोग इस धरती पे हैं, तो करोड़ों लोगों के सबके पार्थिव शरीर है, सबके हैं। एक पेड़ है, हमारे घर में एक नीम का पेड़ है, अभी अभी उसने अपना फिजिकल बॉडी छोड़ा है। तो मुझे पता है सब उसको बोलते रहे तो सूख गया, इसको निकाल दो। भाई इसकी पूरी उम्र होने दो, तभी तो निकालेंगे, ऐसे कच्चा पक्का निकाल देंगे। तो आसपास के लोग आके बोलते थे कि इसको निकाल दो, निकाला नहीं जब तक उसका पूरा फिजिकल बॉडी खत्म नहीं। अब ये कौन समझे? ये तो वही समझ सकता है, जो एक आत्मज्ञानी है वही समझ सकता है। उसकी पूरी बॉडी जब पूरी ड्राई हो गई, आराम से वो लगभग 1.5 साल में वो गया है। तो जब फिजिकल बॉडी उसकी छोड़ के चली गई, तब हमने उसको आराम से निकाला। एक जैसे हमारा जो पार्थिव शरीर है, उस प्रकार से उसको निकाल के रखा उसको। तो इस प्रकार से हमें एक विश्वमय शरीर बनने के लिए, निर्वाण तक पहुंचने के लिए, निर्वाण में शरीर तक पहुंचने के लिए हमें उस पार्थिव शरीर को भी समझना है।
सभी शरीरों को समझना है और बहुत ही प्यार से, जल्दी नहीं करनी। जल्दी करेंगे तो छोड़ जाएंगे कहीं कुछ। हाफ कॉन्शियसनेस नहीं, सेठ यही बोलते हैं, नो हाफ कॉन्शियसनेस, पूरी संपूर्णता के साथ 100% कॉन्शियसनेस के साथ आप काम करें। लड़ना है तो एक बार 100% कॉन्शियसनेस के साथ ही लड़ लो। अपना रोष प्रकट करना है, कर लो। सो नहीं, डर भी है, गुस्सा भी कर रहे हैं, पीछे से डर भी आ रहा है, वो बुरा मान जाएगा। एक बार कर लो 100%, उसके बाद का बाद में देखेंगे। उस मोमेंट तो करो, और फिर उसमें भी हम आधे अधूरे ही मरते हैं, फिर से गुस्सा करते हैं, फिर से गुस्सा। एक बार कर लो, एक बार जी भर के कर लो 100%, फिर अगले वाला भी शांत और हम भी शांत। करके देखो आपके अनुभव।